क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 18 अष्टादश पाठ है लिट लकार भविष्य का। अभी तक इसके पहले आपने लट लकार के जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जो भी अनुवाद आपको करवाया गया वो सब लट लकार के करवाए गए हैं। लिट लकार, लकार क्या है इसको आप जानिए। लकार मीन्स होता है काल या समय। लकार मीन्स काल या समय। हम आपको ग्रामर पोर्शन में भी बता चुके हैं, मीन्स समय। ग्रामर में भी बताया गया है आपको और हिंदी में भी बताया गया है। संस्कृत में काल क्या है? लकार। ठीक है, लकार मीन्स काल होता है। हम दूसरा काल कितने होते हैं आपको पता है? काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो भूतकाल के बारे में हमने 19 चैप्टर में पहले आपको पढ़ा दिया है। ये वीडियो मुझको दोबारा बनाना पड़ रहा है। 18 चैप्टर आपका कैंपस क्लियर सेंड नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए हमको दोबारा बनाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, फिर से आप इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो आपका भविष्य काल जो है, लिट लकार मीन्स भविष्य काल, लट लकार मीन्स वर्तमान काल। जो भी आज तक आपने पढ़ा है चैप्टर वो सब लट लकार में है। और अब हम लिट लकार यानी कि 18 चैप्टर जो है आपका अष्टादश है वो भविष्य काल के बारे में है, तो पढ़ते हैं। अभी तक आपने पिछले सभी पाठों में लिट लकार अथवा वर्तमान अर्थात वर्तमान काल का प्रयोग पढ़ा एवं समझा। अब लिट लकार अर्थात भविष्य काल के विषय में हम पढ़ेंगे। जो क्रिया आगे आने वाले समय में होगी उसे भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य काल की क्रिया में लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार की क्रियाओं के रूप इस तरह से हैं। आपके बुक में देखिए, पेज 104 आपके बुक में देखिए इस तरह से बना होगा। ये जिस तरह से आपको शब्द रूप धातु रूप बताया गया है, धातु रूप है ये। धातु रूप मीन्स क्रिया, धातु मीन्स होती है क्रिया, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। धातु मीन्स क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो क्रिया जो है हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया छुपी रहती है। तो क्रिया किस रूप में, किस काल में है, किस समय में है, तो वो क्रिया जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिया भविष्य काल में, यानी कि जो काम अभी किया जाएगा, जिस काम का कोई अभी समय नहीं बताया गया है होगा, यानी कि कभी हो सकता है कल परसों या इसके आगे, तो उस समय को क्या कहेंगे? भविष्य काल। और उस समय में जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो अब इस तरह से आपका देखिए एक रूप दिया हुआ है। ये लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट लकार की क्रियाओं के रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष में आपको 5th में भी पढ़ाई थी। पुरुष क्या होते हैं? पुरुष मीन्स ऐसा नहीं कि जेंट्स मतलब लिंग का परिवर्तन, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष वो होता है जो कर्ता होता है, जो कर्ता मीन्स जो कार्य करने वाला होता है उसी को पुरुष कहते हैं। और पुरुष कितने हैं? पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 पुरुष के बारे में आपको बताया गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इन पुरुषों में भी 3 वचन के साथ, यानी कि जो कर्ता है वो तीनों वचनों में होगा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। तो हमारे वचन कितने हैं? आपको पहले ही बता रहे हैं कि लिंग कितने हैं? लिंग 3 है। ठीक है, देखिए लिंग 3, पुरुष 3 और वचन भी 3 होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमको यहाँ पे तीनों वचनों के साथ पुरुष यानी कि कर्ता के साथ हमको सारी क्रियाएं करनी है। तो देखिए इधर हम आपको शब्द रूप इसी तरह से लिखवाया जाता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एग्जाम की कॉपी में जब आप शब्द रूप धातु रूप लिखते हैं तो इधर का पोर्शन बिल्कुल छोड़ देते हैं। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष जो भी है, और कारक जो है विभक्त
प्रथम मीन्स फर्स्ट पर्सन ना, फर्स्ट पर्सन में किस क्या कहेंगे इसको भी हम आपको बताएंगे। यहाँ वचन है तो वचन में तीनों वचन आपको यहाँ पे लिखना, एक वचन, ठीक है, द्विवचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन। देखिए बहुवचन, वचन मीन्स होता है संख्या, बहुवचन, ठीक है, वचन मीन्स क्या होता है संख्या, पुरुष मीन्स होता है कर्ता, जो करता है वही। अब यहाँ प्रथम पुरुष का हो गया, फिर हम द्वितीय पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो बच्चों अब हम आपको पुरुष के बारे में बता दें कि पुरुष मीन्स होता है कर्ता, कर्ता कोई भी हो सकता है, एक वचन में भी हो सकता है, द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है, और कर्ता में कौन कौन से देखिए, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और उत्तम पुरुष मीन्स थर्ड पर्सन। और क्या है कैसे होता है आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, आपको नॉलेज है। एक वचन में हम प्रथम पुरुष में किस तरह से बोलेंगे, अब हम इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से पोर्शन बना के आप अपने फिर कॉपी पे भी लिखेंगे। ये पूरा चैप्टर आपको कॉपी पे राइट करना है, इस पूरे चैप्टर को कॉपी पे राइट करेंगे। जो पहला चैप्टर है यानी कि प्रथम पुरुष का जितना है, पीछे भी कुछ 2-3 लाइन दिए हुए हैं, इसको अभी आप इसको राइट करेंगे कॉपी में। और अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं। एक वचन किसको कहते हैं, प्रथम पुरुष वह, हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वह खेल रहा है, ठीक है, वह खेल रहा है, अब वह हो गया एक वचन में, ठीक है, इसको समझते जाइए। मतलब हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, वो खेल रहा है, गा रहा है, खा रहा है, नाच रहा है, इस तरह से। अब दो वचन में हम कहेंगे तो वह दो, दो वचन में क्या हो जाएगा, वह दो, ठीक है, दो वचन में वह दो, और बहुवचन में वे सब, वे सब, यानी कि यहाँ किस चीज का प्रयोग हुआ, यहाँ बहुवचन, ठीक है, बहुवचन में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग, और वह दो यानी कि दो व्यक्ति, और यहाँ क्या है वह सिर्फ एक है। तो जब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये जान ले कि प्रथम पुरुष जो होता है उसको एक वचन में वह कहते हैं, ठीक है, द्विवचन में वह दो कहते हैं, बहुवचन में बहुत सारे यानी कि वे दो, वे सब। इसी तरह से आपको पूरा रूप आपको पढ़ना भी है, लर्न भी करना है। अब हम इनकी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्रिया धातु क्या है, क्रिया, और किस काल में होंगे ये भी देखिए। किस काल में, लिट लकार यानी कि भविष्य काल में वह क्रिया कोई भी व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन का हो, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, किसी भी पुरुष का व्यक्ति वो करता हो, तो वो किस समय में, किस काल में काम करेगा, लिट लकार यानी कि भविष्य काल। तो अब हम इनके कार्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इनकी क्रिया क्या है भविष्य में, देखिए पठिष्यति। अब हम इसको लिखेंगे पठ धातु से, हमको पढ़ना किससे है, हम पठ धातु से पढ़ेंगे, पठ धातु आपको लिखवाया गया है। पठ मीन्स क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, तो हमको पठ धातु का यानी कि पढ़ने की क्रिया के बारे में सबको बताना है कि हम तीनों पुरुषों में कैसे क्या पढ़ेंगे। कोई पढ़ रहा है उसके बारे में संस्कृत में क्या करेंगे, कोई पढ़ेगा तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यति मीन्स वह, पठिष्यति मीन्स एक वचन में अगर पठिष्यति लिखा है तो हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि एक वचन में प्रथम पुरुष में क्या कहा जाएगा, कर्ता को पठिष्यति, हिंदी में क्या कहा जाएगा, वह पढ़ेगा, हिंदी में भी दिया हुआ है। अब हम दो वचन में पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यत मीन्स वे
दो या वह दो पढ़ेंगे या वे दो पढ़ेंगे। ठीक है, वे दो पढ़ेंगे। फिर है पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति मीन्स बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। ठीक है, वे सब पढ़ेंगे। आप देखिए इसमें आपको लिखा भी है, तो इसी तरह से रूप चलेगा। उसके बाद हम दूसरे यानी कि सेकंड पर्सन क्या है, मध्यम पुरुष, उसके बारे में जानते हैं। यानी कि मध्यम पुरुष कौन है, तुम पढ़ोगे। तो मध्यम पुरुष यानी कि तुम किसे कहते हैं, हम आपसे कोई बात कर रहे हैं, आप कोई क्रिया कर रहे हैं, हम आपके बारे में आपको निर्देश दे रहे हैं या आपसे कोई बात कह रहे हैं या आपकी क्रिया के बारे में बता रहे हैं। किस काल में, भविष्य काल में। ठीक है, तो भविष्य काल में हम मध्यम पुरुष के बारे में कैसे पढ़ेंगे और पठ धातु को कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यसि मीन्स क्या होगा, तुम पढ़ोगे। जब रूप आपको याद हो जाएगा तो आपको अनुवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पठिष्यसि मीन्स तुम पढ़ोगे। देखिए तुम का संबोधित किया गया है और इधर फिर क्या लिखता है, पठिष्यतः, पठिष्यतः, में देखिए सब लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वे दो पढ़ेंगे, सॉरी तुम दो पढ़ोगे। ठीक है, दो वचन में आ गया ना, तुम दो पढ़ोगे। फिर आता है पठिष्यथ, सिर्फ थ है, इसमें अनुस्वार नहीं लगा, विसर्ग नहीं लगा हुआ है। देख लीजिए सिर्फ पठिष्यथ है तो उसमें क्या होगा, तुम सब पढ़ोगे। इस तरह से इसका रूप आप पूरा रख लीजिएगा। इसी तरह से आपको बहुवचन में भी पढ़ना है, एक वचन बहुवचन में पढ़ना है और इसी तरह से आपको उत्तम पुरुष में क्या पढ़ना है। उत्तम पुरुष में पठिष्य के जगह पे अब क्या हो जाएगा, पठिष्यामि। यामी जहां लग जाए वो अपने लिए, अस जहां लग जाए वो तुम्हारे लिए और यति जहां लग जाए वो उसके लिए। तीन रूप देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो करता है उनका संबोधन चिन्ह आप संकेत समझ लीजिए कैसे आप पहचानेंगे। अगर प्रथम पुरुष है तो वह, प्रथम पुरुष में उसको क्या कहेंगे, वह या वे दो या वह वे सब। मध्यम पुरुष में तुम, वह, तुम और मैं। तीसरा क्या है, उत्तम पुरुष मैं। उत्तम मीन्स सबसे अच्छा, तो किसके लिए, अपने लिए, मेरे लिए। मैं पढ़ूंगा, मैं कार्य करूंगा, मैं काम करूंगी। तो ये सारी चीज उत्तम पुरुष में अपने लिए आ जाता है। तो देखिए अब क्या आगे आपको पढ़ना है, पठिष्यामि, 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 पठिष्यामि मीन्स क्या होगा, मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं स्वयं के लिए। अब हम अकेले तो पढ़ लिए, अब दो और एक लोगों को ले लेते हैं तो फिर क्या लिखेंगे, इधर देखिए पठिष्यावः, पठिष्यावः। मतलब क्या हो गया, आपको तुरंत बोलना चाहिए। जैसे वीडियो देखिए तुरंत आपको ये कवर करना चाहिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। जब आप बोलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए पठिष्यावः तो मीन्स हम दो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम दो पढ़ेंगे, दो लोगों के साथ। इसी तरह से आप बहुवचन में ठीक कैसे लिखेंगे, पठिष्या, क्या है आप बताएंगे, पठिष्यामः। बहुत सारे लोग हैं, फिर बहुवचन आ गया तो हम सब पढ़ेंगे। सिर्फ पठ धातु के लिए यही आपका एक धातु है, मीन्स क्रिया है। उस क्रिया को हम लिट लकार यानी कि भविष्य काल में तीनों पुरुषों मीन्स कर्ता के साथ हम तीनों वचन में पढ़ेंगे। यही चीजें आप पढ़े हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आ जाइए कहानी पे, जो छोटा सा कहानी थोड़ा सा अनुवाद दिया हुआ जिसको आपको अपनी कॉपी पे हिंदी में अनुवाद जरूर करना है। तो प्रथम पुरुष का जो आपका अनुवाद है इसको आप पूरा कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इग्नोर मत करिएगा और जहाँ तक हो सके
कॉपी भेजिए। कुछ बच्चे इतने होशियार हैं कि उनकी तो बात ही निराली है। वो जो कॉपियाँ भेजी हैं हमारे पास, वो पुरानी कॉपी जो पिछले मंथ 10 और सन 2020 में आपने वो जो कॉपी करेक्शन हुआ था वही सिर्फ मेरे पास भेज दिया गया है। और ये सोच करके कि पेरेंट्स को तो पता चल जाएगा कि मेरी कॉपी गई है और पेरेंट्स आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन कॉपी जो आई है वो हम आप पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आप जरूर उस पर टाइम दीजिए कि बच्चे की कॉपी कहाँ तक चेक है और आगे क्या चेक होना है, क्या वीडियो देख करके बच्चा पढ़ता है कि नहीं। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को जरूर देखिए, थोड़ा सा देखिए, कम से कम अपने बच्चे की कॉपी तो देखिए। ऐसा ना हो, आपसे मेरा अनुरोध है पेरेंट्स से कि आप लोग बच्चों की कॉपी जरूर देखें, फिर आप स्कूल में सेंड करें। क्योंकि स्कूल में आ तो जाता है लेकिन क्या चेक किया जाए, वही पुराना चीज चेक किया जाए। थर्ड टर्म का सिलेबस कम से कम आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था। तो खैर चलिए, मैंने आपको सजेशन दिया है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आपके भविष्य के लिए बच्चों, कॉपियों को एक बार जरा गौर से देख लीजिए कि मैं जो कॉपी दे रहा हूँ वो चेक है कि नहीं चेक है। वो पुराना चीज देख करके आप क्या करेंगे, चेक नहीं होगा, थर्ड टर्म का ही सब चेक होगा। तो अब आप इसको प्रथम पुरुष कैसे होता है, पढ़ते कैसे, इसमें अनुवाद हम आपको बोल दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। देखिए, राम विद्यालय गमिष्यति, राम विद्यालय जाएगा। अब हमको कुछ बोलना नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमने आपको पूरा उसका फिगर समझा दिया है कि आपको कैसे अनुवाद बनाना है। एक वचन, दो वचन, दो वचन में तीनों कर्ता के साथ। देखिए, राम विद्यालय गमिष्यति, राम विद्यालय जाएगा। सः संस्कृतं पाठिष्यति, वह संस्कृत पढ़ेगा। अनुराग विशाल च गृहम् आगमिष्यतः, अनुराग और विशाल घर आएंगे। बस ऐसे ही आपको लिख देना है कॉपी पे। ता बालिका चित्रं द्रक्ष्यतः, वह वे सब बालक चित्र देखेंगे। विकास दुर्गेश अमित च क्रीडयन्ति, विकास, दुर्गेश और अमित खेलेंगे। क्रीडयन्ति खेलेंगे, बहुत सारा अंति लगा हुआ है, देख लीजिएगा। सायंकाले ते सर्वे दुग्धं पास्यन्ति, और शाम के समय और सायंकाल में सभी दूध पिएंगे। ये देखिए क्या है, इसको देखिए। पहले एक राम विद्यालय है, उसके बाद तो बालकों चित्रम रक्षम, वे सब चित्र देखेंगे। उसके बाद विकास, दुर्गेश, अमित च क्रीडयन्ति, मतलब बहुवचन में प्रयोग हो रहा है कि विकास, दुर्गेश और अमित खेलेंगे। उसके बाद शाम को सारे लोग दूध पिएंगे। आगे समझ में, ये फर्स्ट और लास्ट तक है। उसके बाद देखिए, अब इसमें स्त्रीलिंग में तीन होता है, आपको देखिए। सविता उद्यानं गमिष्यति, सविता उद्यान में जाएगी। सा उद्याने क्रीडयति, वह उद्यान में खेलेगी। नमिता रीता च भोजनं खादयतः, नमिता और रीता भोजन खाएंगी। ते जलं पास्यतः, वे जल पिएंगी। उसके बाद अगला देखिए, इसी का मतलब पुरुष पुल्लिंग में भी बता गया, स्त्रीलिंग में भी बता है। ऋतिका, दीपिका, मानवी च वार्तालाप करिष्यन्ति, दीपिका, मानवी और ऋतिका वार्तालाप करेंगी। ता बालिका मधुरं गीतं गायिष्यन्ति, वे वह बालिका मधुर गीत गाती हैं। बहुवचन में भी है। मध्यम पुरुष में आप देख लीजिए, हम आपको सिंपली बता दे रहे हैं, आपको फर्स्ट पर्सन जो प्रथम पुरुष का है इसका आपको पूरा क्लियर आपको अनुवाद अपनी नोटबुक पे राइट करना है। मध्यम पुरुष में देखिए, त्वं देवालयं गमिष्यसि, तुम देवालय जाओगे। देवालय में क्या होता है, मंदिर। तुम मंदिर जाओगे। युवां ईश्वरं नश्यतः, तुम दोनों ईश्वर को नमस्कार करोगे। यूयं देवालय देवं पूजयिष्यतः, तुम सब देवालय में पूजा करने जाओगे, पूजोगे। अब उसके बाद अपने लिए, अहं रंगमंचे नृत्यस्यामि, मैं रंगमंच में होता है स्टेज, मैं रंगमंच पर नृत्य करूंगी। आवाम नृत्यं रक्षावः, हम दो नृत्य देखेंगे, इसमें मिक्स कर दिया गया
अवकाश